हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जो है इंटरनल बेसिस के असेसमेंट पे उन्हें प्रमोट करा जाएगा आगे क्लास में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन्हीं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की जो क्लास 11th में पहुँचने वाले हैं। तो गाइज मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगी हमारे इस चैनल पे और मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आज क्लास 11th की स्ट्रैटेजी। तो गाइज आप सभी जने जानते हैं कि क्लास 11th में आपको करनी पड़ती है स्ट्रीम चूज। तो अब यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम ले, हमें तो पता नहीं है, अभी रिजल्ट आने दो हम तब पढ़ाई शुरू करेंगे। तो गाइज आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी को पता है कि 3 स्ट्रीम होती है, आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है और आपकी होती है साइंस। और आप सभी को आपकी कैपेबिलिटी पता होती है, आप सभी को आपका इंटरेस्ट पता होता है कि आप मैथ्स कर सकते हो नहीं कर सकते हो, राइट? कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या एसएसटी में इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आप काफी अच्छा सक्सीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही राय दूंगी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आपको हमारे चैनल से किस चीज की हेल्प मिलने वाली है तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूंगी बिजनेस के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे बिजनेस स्टडीज की जो है वीडियोस अवेलेबल होंगी और ये होंगी क्लास 11th के लिए। इसमें हम जो है हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे और मैं ये एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप यहाँ से करके जाते हैं तो आप 95+ डेफिनेटली लेके आएंगे। तो मैं किस तरीके से समझाने वाली हूँ बिजनेस, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगी सिलेबस के बारे में कि बिजनेस का न्यू सिलेबस 2020 और 21 का क्या होने वाला है। सो गाइज, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपका बिजनेस का सिलेबस है वो लेटेस्टली सीबीएसई की वेबसाइट पे आ चुका है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके 2 पार्ट्स में आपकी बुक डिवाइड होती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं और पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर्स होते हैं। तो टोटल आपके चैप्टर्स हो गए हैं बेटा 10। इन 10 चैप्टर्स में से अगर हम देखें तो 40 मार्क्स के ये ऊपर के चैप्टर्स आएंगे एंड 40 मार्क्स के नीचे के चैप्टर्स आते हैं। बाकी के 20 मार्क्स कहाँ गए? तो 20 का आता है आपका प्रोजेक्ट। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 20 मार्क्स का तो आपका प्रोजेक्ट हो गया और 80 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है बुक में से, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट कैसे होगा? प्रोजेक्ट आपको सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है, तो आप कि टीचर्स आपको बताएंगे कि आपने किस पे बनाना है। आगे मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम बात करेंगे एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस की कहाँ से जो है बिजनेस का उदय हुआ, कहाँ से वो ग्रोथ करने लगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में, ट्रेड कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस का मीनिंग पढ़ेंगे और ये 3 चीजें पढ़ेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है? इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मीनिंग एंड सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्स ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम रिटेलर्स, होलसेलर्स, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, यानी कि जितने भी सारे हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिजनेस का बनता है वो ये है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हम डीपली पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 पे मैं ले जाती हूँ बेटा, आपका है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें हम एक सिंगल ओनर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका है पार्टनरशिप के बारे में एंड एलएलपी के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कंपनी एंड हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। सो गाइज, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो डेफिनेटली ये आपकी अकाउंट्स में भी काफी हेल्पफुल होंगी, तो आपको इनको ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 3 है आपकी पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें हम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे जो है वो आ जाता है आपका यूनिट 4 विच इज
बिजनेस सर्विसेज। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में, जिसमें हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, एफडीज एंड ऑल। और हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स एंड ऑल। एंड हम पढ़ेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम बात करने वाले हैं ई बिजनेस के बारे में, बीपीओस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज ये यूनिट 5 जो है वो रिलेट करेगी आपकी ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग से। नेक्स्ट है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की टूवर्ड्स द सोसाइटी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और बिजनेस को किस तरीके से अपना काम करना चाहिए एथिकली, ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस करने के लिए हमें जो फाइनेंस है, हमें जो फंड है वो कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो हम इसमें देखने वाले हैं जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर के बारे में। नेक्स्ट हम बोरोड फंड के बारे में भी देखेंगे। तो आगे जो है हमारा वो है यूनिट 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इसमें हम छोटे बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल बिजनेस कैसे होते हैं और क्या उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और ये जो एक एक्ट है MED एक्ट 2006, इसके बारे में हम डिटेलिंग समझने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बेटा क्या होता है? वो ट्रेड जो आपके देश में ही हो रहा है, यानी कि वो ट्रेड जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और इसमें हम यहाँ पर होलसेलर, रिटेलर के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियसली जो आपका ट्रेड बाहर के देशों के साथ, बाहर की कंट्रियों के साथ हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में देखेंगे। और WTO डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो बिजनेस का जो आपका सिलेबस है वो ज़्यादा वास्ट नहीं लगता है मुझे, और बहुत ईजी भी लगती है मुझे बिजनेस स्टडीज़। और मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो बिजनेस स्टडीज़ आपको भी काफ़ी ईजी लगेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो गाइज अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप नीचे से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिजनेस की। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपने आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले हम बिजनेस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान डेफिनेटली देंगे। तो आज ये जो वीडियो थी ये थी रिगार्डिंग आपकी बिजनेस स्टडीज़। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।